सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ओके, इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। आई नो कि ये स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं है। जब आप अपने मैथ की बुक के कंटेंट को देखेंगे तो उसमें हो सकता है स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम हो, होल नंबर हो, लाइक सिंप्लीफिकेशंस होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा। ओके, यही सारी चीज़ें होंगी। बट जैसे नंबर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में भी, 5th क्लास में भी आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। ओके, बट हम उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो इसी को स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, बिफोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको हम बता दें कि आप अर्थमेटिक के बारे में जानते हो ना। अब अर्थमेटिक का मतलब क्या है? सो जब भी हम नंबर्स के साथ काम करते हैं, लाइक व्हेन वी वर्क विद द नंबर्स, ओके, लाइक बेसिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ा है, जिसमें कौन कौन से आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्हीं चारों को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें आपने जैसे क्या दिखा होगा, जैसे 3 + 2 आपने किया होगा 5। ओके, 5 + 10 + 10 25, देन 10 - 5 5। ठीक है, इस तरह का 2 × 3 6, 6 ÷ 2 3। सो ये जो ऑपरेशंस है ना, ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये क्या है? ये इसकी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की तरह ही होता है। ठीक है, सेम नहीं होता है, उसी की तरह होता है। लेकिन अब बात आती है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा। ठीक है, क्यों इसको हमें पढ़ना पड़ता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। इसमें भी जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें भी हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही चारों ऑपरेशन इसमें भी हम परफॉर्म करते हैं, जैसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में करते थे। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड अगर हम अरिथमेटिक में भी वही कर रहे हैं, तो फिर अलजेब्रिक का काम क्या हुआ ना? देखिए, जब भी कोई भी कॉम्प्लिकेट चीज़ें होती हैं, अगर उसको सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है ना, उस वक्त हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा याद रखिएगा, व्हेन वी वांट टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बाय सिंपल वे, ओके, सिंपल तरीके से अगर हम कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। सो इसीलिए एंड एक चीज़ और, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट किया करो ना, तो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसको आप ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में मोटो होता है कि बताए रहते हैं कि किस वजह से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का आप मोटो क्या है, क्या वजह है। ओके, सो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं कि बस आप एडिशन करो तो एडिशन करते चले जा रहे हो। एडिशन कर क्यों रहे हो आपको पता होना चाहिए। हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हमें पता होना चाहिए, है ना। सो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इसीलिए पढ़ते हैं जिससे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें सिंपल तरीके से। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अब ये होगा मन में कि कैसे, कोई एग्जांपल दें। बिल्कुल देंगे आपको एग्जांपल, बट उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ठीक है, इसका कोई लैंग्वेज होगा ना, कोई साइन होगा। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, लाइक A, B, C, D। मीन्स
आपने A to Z पढ़ा होगा, राइट। A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एक्स, वाई, जेड, एनीथिंग। सो जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस में ABCD XYZ देखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये अलजेब्रा का ही पार्ट है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं वो हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, अभी वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो इतना चीज़ें याद रखिएगा कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम ऑपरेशंस करते थे, यहाँ ये ऑपरेशंस, जो हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, सेम ऑपरेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है, ठीक है, कि पता चल गया है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते क्यों। नाउ अब एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आता है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके फादर ने, ठीक है, योर फादर गिव्स यू ₹5। आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए। फिर आपकी मम्मी ने, योर मदर, गिव्स यू हाउ मच, ₹3। पहले आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए, फिर आपकी मम्मी ने आपको 3 रुपये दिए। अब मैंने बोला कि अब आप बताओ आपके पास टोटल कितने रुपए हुए। सो पहली चीज़ क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एक क्वेश्चन मार्क है कि आपके पास टोटल कितने रुपए हुए। सो यहीं पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काम में आएगा। अभी तो ये देखने में बहुत सिंपल है कि फादर ने 5 रुपीज़ दिए, मदर ने 3 रुपीज़ दिए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 5 + 3 दैट इज़ 8 रुपीज़। तो आपके पास कितने आ गए, 8 रुपीज़। बट ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी आगे आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत सिंपल था, अरे 5 रुपये दिया, 3 रुपये दिया, तो हमारे पास 8 रुपये हो गए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन में पूछा क्या, मैंने अभी आपसे पूछा कि आपके पास कितने रुपए आए, मीन्स हाउ मेनी रुपीज़ यू हैव, क्वेश्चन मार्क। जब भी अननोन क्वांटिटी आएगी, जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ बोला जाएगा कि कितना, ठीक है, कितना आपके पास हुआ, कितना बचा, ठीक है, कितना टोटल हुआ, कुछ भी इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है, समझ जाइएगा कि वहाँ पे अलजेब्रिक का मदद लेना पड़ेगा और वहाँ पे अलजेब्रिक आएगा ही आएगा। सो अभी 5 रुपीज़ पापा ने दिए, 3 रुपीज़ मम्मी ने दिए, तो टोटल 8 रुपीज़ हो गए। सो ये तो इजी था कि ऐड कर दिए, लेकिन आपको करना क्या था यहाँ पे अगर हम अलजेब्रिक के टर्म में बात करें तो वहाँ पे आपको ये करना चाहिए था कि लेट टोटल मनी इक्वल्स टू X रुपीज़। हमने बोला कि जो हमारे पास पैसे थे टोटल वो कितने हुए, X। अब X कैसे हुआ, हम लिखते X इक्वल्स टू, फादर का पैसा कितना था, 5, मदर ने कितना दिया था, 3, तो टोटल कितने हो गए, 8। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, X की वैल्यू कितनी आएगी, ₹8। सो जब भी क्वेश्चन में ये बोले कि आपके पास कितना आया, कितना बचा, या जो भी, मीन्स जब भी अननोन क्वांटिटी की बात, सो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है अगर उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो उसी को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ABCD आप कुछ भी मान लो, यहाँ मैंने बोला ना आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो। सो हमने यहाँ पे X मान लिया, हमने बोला कि हमारे पास जो टोटल रुपए थे अब वो X हुआ, लेकिन X की वैल्यू क्या है वो भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो हमने बोला अच्छा फादर ने 5 रुपीज़ दिए थे, उसके बाद मदर ने 3 रुपीज़ दिए थे, तो 5 + 3 हमको पता है टोटल कैसे करते हैं। टोटल करने के लिए हमेशा एडिशन करना पड़ता है, हमने ऐड कर दिया। सो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल मनी 8 रुपीज़।
यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ओके, सो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे अननोन नंबर्स के बारे में, अननोन क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। ओके, समझ में आई बात। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का था, एक बॉय था मोनू। कलर चेंज कर लेते हैं। एक बॉय था क्या, मोनू। मोनू के पास पता है क्या, मोनू के पास कितने कैंडल्स थे, 6 कैंडल्स थे। ओके, एंड उसके बाद उसको 5 कैंडल और मिल गए। पहले उसके पास कितने कैंडल थे, 6 कैंडल्स। एंड आफ्टर सम टाइम, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसे 5 कैंडल्स, यहाँ मैं मोर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो 5 कैंडल उसको और मिले, किसको, मोनू को। पहले उसके पास 6 कैंडल थे। आप समझ लो आपका नाम मोनू है, या अगर आप गर्ल हो तो आपका नाम मान लीजिए पिंकी है। आपके पास 6 कैंडल हैं। फिर आपकी फ्रेंड आई, आपको 5 कैंडल्स और दे दी। तो हम पूछे कि अब बताइए आपके पास टोटल कितने कैंडल्स हुए। सो आप क्या करोगे, टोटल करोगे ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे मनी के केस में किया था, कितने रुपए आएंगे, ठीक है, तो कितना मनी हुआ तो हमने कैलकुलेट किया। सो अभी हमें पता नहीं है, तो अननोन क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स कैंडल। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कैंडल्स मोनू हैव इक्वल्स टू एक्स। अभी टोटल कैंडल्स जो मोनू के पास है वो कितने हैं, एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 6 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 11। सो 11 कैंडल्स, या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो अभी टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आई, 11। तो यही क्या हुआ, आंसर। हम चाहते तो ये भी कर सकते थे ना, 6 + 5 11, डायरेक्ट बता देते। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल जब पूछे, हमें टोटल क्वांटिटी पूछा है, सो उसके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से, क्योंकि अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। तो अगर ये समझ में आ गया ना कि हम अननोन क्वांटिटी को जब निकालते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या बोलते हैं कि एज्यूम करना पड़ता है। ये जो हम एक्स कैंडल एज्यूम कर रहे हैं, एक्स रुपीज़ एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, ये जब हम अननोन क्वांटिटी को निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। सो ये कुछ नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो अभी कहोगे कि ये एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें हैं क्या। सो बेसिकली ये जो लेटर्स हैं ना, ये कुछ नहीं, ये वेरिएबल्स हैं। जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं ना, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और वी कैन से व्हाट, लिटरल। ओके, हम अभी एज्यूम कर रहे थे ना, एक्स वाई जेड जो भी एज्यूम कर रहे थे, लेकिन इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल। इन्हीं की मदद से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया है। कोई भी बोले कि एक्स क्या है, ये वाई क्या है, तो आपको बोलना है जो ये एक्स वाई जेड है ये वेरिएबल है, एंड इसी की मदद से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम पहला लेते हैं क्या, एडिशन का। ओके, पहला क्या लेते हैं, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करते हैं एडिशन, ठीक है, पॉइंट ए पे हम एडिशन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 + 2 इस तरह का हम नहीं लेंगे, 5+, ये एरिथमेटिक एक्सप्रेशन था जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाया था। ये देखिए, आप अगर देखोगे तो ये देखिए 3 + 2, 5 + 10 + 10, 10 - 5, 2 × 3 एंड 6 / 2,
ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। लेकिन अभी हम इन्हीं ऑपरेशन को प्लस माइनस को जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे। कैसे, माइंड में आता है कैसे। ओके, नाउ जैसे हमने बोला a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, तो बताओ a प्लस b क्या होगा, तो 2 प्लस 3 होगा, तो क्या हो गया 5। ओके, जो भी हम करेंगे अब हम वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। 3 प्लस 2, अब ये भी हो सकता है कि कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो राम के पास जो है ₹10 है, श्याम के पास जो है ₹20 है। ओके, सो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बोल दिया कि जो राम के पास है वो 10 है, इसे 20, तो टोटल अमाउंट क्या है एक्स, तो एक्स क्या हो गया 10 प्लस 20 दैट इज़ 30, तो 30 रुपीज़ आया। समझ गए। अभी मैंने अब ये देखो ए की वैल्यू बी, अभी हम बोलते हैं कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को ऐड कर सकते, कितने भी वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बोलेंगे कि इन दोनों को ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए, है ना। तो ये कितना आ गया वैल्यू, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, तो 60 आंसर आ गया। अभी 4 वेरिएबल होगा तो 4 वेरिएबल को भी हम ऐड कर सकते हैं, 10 वेरिएबल्स होगा 10 वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एडिशन करते थे नॉर्मल नंबर्स के साथ, वैसे ही हम वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उन वेरिएबल की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमें रखना। जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी किया, तो जब a प्लस बी प्लस सी किया तो हमने देखा कि a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, तो तीनों को हमने वैल्यू रख के ऐड कर दिया। ऐसे ही सेम वे में सब्ट्रैक्शन भी होगा। ओके, यहाँ b लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे हम, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करेंगे। मान लो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है -2, सॉरी नॉट, अभी इसमें नहीं चलेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। b की वैल्यू कितनी 5, तो a माइनस b क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5। इन सेम वे अगर हम a की वैल्यू दी है 5, b की वैल्यू दी है 2, c की वैल्यू दी है 1, तो अब बताओ a माइनस बी माइनस सी क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या है 5, b की 2, c की -1, तो रखोगे तो पहले 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना। चलिए अभी एक चीज़ और, क्या a माइनस बी कर सकते हैं, b माइनस ए कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में बोलता है b माइनस ए तो b माइनस ए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि a माइनस बी। जैसे हम a प्लस बी कर सकते हैं तो b प्लस ए भी तो कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। a प्लस बी के और b प्लस ए के केस में नहीं चेंज होगा, लेकिन b माइनस ए और a माइनस बी के केस में वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपने यहाँ पे क्या किया था, हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। आपने यहाँ आप देखिए क्या किया था, a माइनस बी इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। अभी देखिए सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, b माइनस ए, b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 माइनस 10 कितना आया 5। ओके, बट ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे जिस नंबर का साइन मीन्स जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में आएगा। जैसे आप यहाँ देखो 10 था, 10 का साइन क्या था पॉजिटिव था। जिस नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, ओके प्लस है। एंड जिस नंबर के आगे माइनस रहेगा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर यहाँ पे 10 माइनस 5 किए थे, यहाँ पे 10 माइनस 5 किए थे तो 5 आया आंसर, लेकिन साइन यहाँ पे देखो प्लस था। क्यों प्लस था? क्योंकि जो 10 की वैल्यू थी, जो 10 थी वो बड़ी वैल्यू थी और उसका साइन क्या था प्लस, यहाँ मैंने प्लस मेंशन कर दिया। ऐसे अगर आप यहाँ देखोगे तो b की वैल्यू क्या है +5 है, a की वैल्यू क्या है -10 है,
तो आंसर 5 तो आ रहा है, लेकिन किसकी वैल्यू मतलब वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी है। तो जब ए की वैल्यू 10 है तो 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, -5। तो आप देखो कि इस केस में a माइनस बी के केस में आंसर आया था 5 + 5। ओके, आप 5 बोलो +5 बोलो सेम ही है, लेकिन b माइनस ए के केस में क्या आया, -5। सो आंसर दोनों का चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखिए आंसर चेंज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ a + b b + a सेम है, क्योंकि साइन दोनों का सेम है, लेकिन b माइनस ए और a माइनस बी कभी सेम नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ओके, एंड इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम a माइनस बड़े नंबर को छोटे से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, एंड छोटे को बड़े से करते हैं सब्ट्रैक्ट, तब क्या आता है। हमेशा याद रखिएगा जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में आएगा। ओके, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब करते हैं तीसरा ऑपरेशन, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सेम, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं 2, तो a × b क्या आ जाएगा, 3 × 2 दैट इज़ 6। अच्छा, जैसे अभी हम यहाँ पे इन सब सिनेरियो में देख रहे थे कि a माइनस बी, b माइनस a प्लस b प्लस a, ओके, कर सकते हैं या नहीं। तो क्या मल्टीप्लाई में भी हम a × b, तो क्या b × a कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज इक्वल 6। इसमें भी आंसर सेम आएगा। अच्छा, ये जो a + b, b + a, a × b, b × a, ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो a + b, b + a जो हम कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कौन कर रहा है, एडिशन फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन क्यों कर रहा है, क्योंकि a + b को हम b + a भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मल्टीप्लिकेशन में a × b और b × a दोनों लिख सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप देखोगे तो b - a को हम a - b नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, चेंज आ रही है, डिफरेंट आ रही है। देखिए हमने एग्जाम्पल में भी आपको समझाया हुआ है। तो साइन का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, ओके, सब्ट्रैक्ट के केस में। नाउ अगर अब हम चौथे चीज़ की बात करते हैं, चौथे प्रॉपर्टी की, नॉट प्रॉपर्टी, ऑपरेशन। तो चौथे ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि है क्या, डिवीजन। ओके, हमने अभी देखा एडिशन, देखा सब्ट्रैक्शन, देखा मल्टीप्लिकेशन, देखा, अब हम डिवीजन देखेंगे। नाउ अगेन वेरी सिंपल, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 2 है, सो a / b क्या आएगा, 6 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, यही हमारा आंसर है। तो हमने देखा कि हम चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एनी ऑपरेशन वी कैन ईजिली परफॉर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चारों ऑपरेशन को, अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में परफॉर्म कर सकते हैं और अलजेब्रा में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। a × a क्या होगा, अगर हमें a की वैल्यू नहीं दी है, पहले अगर एक वैल्यू मान लो दी होती 2, तो क्या करते, 2 × 2 करते, क्या आता, 4। a × a ये क्या हो जाता, 2 × 2 × 2 8, है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए, अगर वैल्यू तो दी है तो हमने a की वैल्यू दी थी, तो a की जगह रख के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मान लेते हैं हम a की वैल्यू दी ही नहीं है, ओके, अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो जब a की वैल्यू नहीं, तो अब a × a क्या होगा, तो a × क्या a होगा, जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। ओके, तो 1 + 1 ये क्या हो गया, a की पावर 2।
अभी हम a इंटू ए करते हैं तो क्या हो गया 1 + 1 + 1 तो a की पावर 3। जब भी किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा इसका मतलब है उसकी पावर कितनी है 1। ओके, इसीलिए हम देखिए यहाँ 1 1 1 लिख रहे हैं, ये अपने से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये होता ही है। जब भी किसी अल्फ़ाबेट, जो भी हम वेरिएबल है, नॉट अल्फ़ाबेट, अब हम वेरिएबल बोलेंगे, ओके, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है उस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है 1 है। तो अगर जब भी हम एक वेरिएबल को, मतलब सेम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल को, मतलब a इंटू ए इंटू ए अगेन a इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1 + 1 + 1 + 1, a की पावर 4। ओके, जब भी बेस जो ए है वेरिएबल, अगर बेस सेम होगा तो पावर जो होगी आपस में ऐड हो जाती है। ओके, सो a की पावर 1 थी, a की पावर 1 थी, सो a इंटू ए सेम था, बेस सेम था। ठीक है, बेस हम जिसको बोल रहे हैं वो क्या है, ये जो a है, ये a हमारा क्या है, बेस है, और जो 1 है ये क्या है, पावर। ओके, तो जब बेस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन बेस विल बी सेम, ओके, सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं a इंटू बी है तो आपने a की पावर 2 लिख दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन बेस विल बी सेम, जब बेस सेम होगा देन पावर विल बी एडेड। जब भी बेस सेम होगा पावर आपस में हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, ओके, समझ में? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पावर ऑफ वेरिएबल, और वी कैन से पावर ऑफ लिटरल। अभी हमने बोला ना ABCD क्या है, ये ABCD क्या है, वेरिएबल है। ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए ABCD क्या है, ये वेरिएबल है या लिटरल है। तो इसी को हम जो अभी पावर को ऐड और वो कर रहे थे ना, तो ये क्या है, पावर ऑफ लिटरल, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लिटरल और वेरिएबल, कुछ भी बोलिए आप, आपकी मर्ज़ी, पावर ऑफ वेरिएबल बोलिए, पावर ऑफ लिटरल। बस ध्यान रखिएगा जब बेस सेम होगा तभी आपस में पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, ये चीज़ बस दिमाग में रखिएगा। ओके, आई होप आपको अभी तक जितना हमने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने समझाया है। ओके, क्यों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, क्या यूज़ है अलजेब्रा का, उसके बाद क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशंस हैं हमने उसको देखा, साथ में हमने एग्जांपल्स देखा। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन से जो ऑपरेशंस है वो फॉलो करते हैं। तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, साथ में हमने पावर ऑफ वेरिएबल और वी कैन से पावर ऑफ लिटरल्स को देखा कि जब एक ही सेम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। ठीक है, क्या होता है, तो अगर सेम बेस सेम रहता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखा, साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ये कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एंड एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इजी से टफ, ओके, आसान से आसान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ गया, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा एंड क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एग्जाम्पल्स को खूब प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस समझ में आ जाए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।